राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। कैसे हो आप सब? आए पापा अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक हैं। और कल गुड़िया की तबीयत बहुत खराब थी, मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया था। तो जो मैं दवा लेकर के आई थी वो दवा बहुत अच्छी थी। मैं तो सोच रही थी सरकारी अस्पताल से दवा लेकर आई हूँ, पता नहीं कितना काम करेगी कितना नहीं करेगी। बट यह है कि उसको बहुत हद तक रिलीफ मिल गया है, पेट दर्द उसका बंद हो गया है। लेकिन अभी मैं जो है एक दो खुराक और उसको दूंगी जिससे कि आगे परेशानी ना हो। तो अभी गुड़िया भी ठीक है। आप लोग को मुझे पता है टेंशन रहती है अगर गुड़िया की तबीयत खराब हो जाती है तो कुछ भी होता है तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को बता देती हूँ। तो अभी गुड़िया है ठीक बिल्कुल। और अब यहाँ मैं भर रही हूँ पानी। सुबह सुबह का टाइम है और आज सुबह से ही ना बहुत तेज धूप हो रही है। आप देख रहे हो ना, शीशे की तरह ही चमक रही है। आज बहुत गर्म दिन रहने वाला है और वैसे भी बारिश का मौसम तो खत्म ही हो गया। तो अब अक्टूबर रह गया है तो इसमें तो धूप निकलती ही निकलती है, फिर ठंडा आ जाएंगे उसके बाद में। तो यहाँ मैं पानी भर रही हूँ। सारा जो जितने भी बर्तन है ना मैं सारे भर के रख लूँगी अभी एक एक करके, जो है ना। अभी क्यूटी है नहीं तो मुझे अब वीडियो खुद से ही शूट करना पड़ रहा सारा का सारा। और यहाँ पे ये कैन है जो मुझे बैठ के भरनी पड़ती है। ऊपर से आप पानी दे रहे हो ना। और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि दीदी आप इसमें पाइप लगा लो। तो पाइप मेरे पास है नहीं और इसके पास ना बड़ा और कहते हैं ना चौड़े मुंह वाला पाइप आएगा। तो वो महंगा भी पड़ेगा थोड़ा सा, तो वो अभी है नहीं। और ऐसे ही काम चला रहे हैं कि जब मकान वाले आंटी को कोई मतलब नहीं है तो हम भी ऐसे ही भर लेते हैं पानी, हम इसमें क्या करें। तो फिर इसके बाद मैं आ गई हूँ अंदर और कर रही हूँ धुलाई। तो मैंने ना सुबह ही सोच लिया था कि मतलब जल्दी उठी थी मैं थोड़ा सा, बस पानी चलने का इंतजार कर रही थी कि पानी चले तो फिर मैं जल्दी से घर की साफ सफाई कर लूँ। क्योंकि ना नवरात्रों की वजह से आज पूजा वगैरह भी करनी है ना। तो पूजा जिस दिन पूजा वगैरह करनी होती है, ऐसा कोई त्योहार वगैरह ऐसा कुछ होता है ना, त्योहार ही है हमारे लिए। तो देखो नवरात्रि है तो बहुत बड़ा कहते हैं ना, साल में जो है 2 बार आते हैं। तो ये जो इस वजह से फिर मैं ना जल्दी उठ गई। ऐसा कुछ भी त्यौहार होता है तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ, तो इस वजह से जल्दी उठ गई थी। क्यूटी को भेज दिया स्कूल फटाफट से। मैंने उसके लिए नाश्ता बनाया, फिर लंच वगैरह तैयार, उसका टिफिन तैयार किया, फिर भेज दिया। मैंने कहा चलो जाओ तुम, अब मैं वीडियो खुद से ही शूट कर लूँगी। लोग आप लोग कमेंट करके बताना आज का वीडियो कैसा लग रहा है ना। मैं ना पता नहीं क्यों मुझे वैसे ही अच्छा लगता है जब क्यूटी शूट करता है ना वीडियो, तब ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे ऐसे बहुत टाइम भी लगता है वीडियो शूट करने में ट्राइपॉड पे लगा करके। तो गुड़िया ऊपर लेटी हुई है। विंडो में से भी आज बहुत तेज से धूप आ रही है। मैंने बंद नहीं किया विंडो क्योंकि फिर कमरे में लाइट कम हो जाती है, फिर वीडियो में बहुत अंधेरा अंधेरा सा ऐसा होता है। तो यहाँ पे मैं सारी सफाई कर दूंगी, धुलाई में कर रही हूँ। और कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि ये झाड़ू जो है ना, दूसरी वाली झाड़ू ले लो, इस वाली झाड़ू को किचन के पास मत लेके जाया करो। और जो ना इससे पत्ते वगैरह और ऐसी चीज़ें साफ करते हैं थोड़ा सा। तो धुलाई के लिए तो देखो यही झाड़ू सही रहती है। धुलाई वैसे फूल झाड़ू जो होती है उससे नहीं हो पाती अच्छे से। और अभी मैं क्या ना दिवाली का इंतजार कर रही हूँ। जैसे दिवाली आएगी ना तो धनतेरस पे मैं झाड़ू खरीद लूँगी, ऐसा मैंने सोच रखा है कि जब तक मैं इसी से काम चला ले रही हूँ। फालतू में क्या खर्चे करना जब काम चल रहा है तो, है ना। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ना सोच समझ के चलती हूँ कि कहाँ पैसा खर्च करना है कहाँ नहीं करना। जब लिमिटेड कोई चीज़ होती है तो थोड़ा सा सोच समझना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं सारे, मैंने गैस का चूल्हा भी साफ़ करके रखा है साथ के साथ। और यहाँ पे साबुन वगैरह ये सारी चीज़ें हैं तो मैंने यहाँ पे भी अच्छे से ना धुलाई कर दी है, कोई भी कोना मैंने नहीं छोड़ा है। और ये दरवाजे के पीछे ना यहाँ हम चप्पलें वगैरह रखते हैं, आप लोगों को बता रखा है वैसे मैंने बंदरों की वजह से। तो ये ना एक आड़ रहती है इधर इसकी दरवाजे की, तो बंदर आते हैं ना तो उनको सीधे ही चप्पल नहीं दिखते, वरना वो चप्पल उठा के सबसे पहले भागते हैं। तो ऐसे ही करके फिर मैंने झाड़ू से धुलाई वो कर दिया साफ। और फिर उसके बाद में फिर मैंने सोचा वाइपर से भी कर देती हूँ क्योंकि पानी रह जाता है ना, झाड़ू से पूरी तरह से पानी साफ नहीं होता है। और आप लोग देख पा रहे हो देखो वाइपर से कर रही हूँ ना तो अभी कितना पानी आ रहा है ना। तो ऐसे करके मैं, इसीलिए मुझे वाइपर भी करना होता है। अभी क्यूटी तो है नहीं लेकिन गुड़िया है, अभी ज़्यादा नहीं घूम रही है क्योंकि तबीयत उसकी कल ख़राब थी। हाँ लेकिन आज फ़ायदा है, लेकिन इतना कहते ना फुर्ती नहीं है शरीर में अभी के खेले कूदे उछले। तो वैसे नहीं है, तो ऐसे लेटी हुई है। तो मैंने बाहर भी धुलाई कर दी, सारा साफ कर दिया था अच्छे से। और ये थोड़ा सा पानी रह गया है। वाइट कलर का फर्श है ना तो पता नहीं चलता, कहीं कहीं पानी रह जाता है। तो मैं भी लेकर के आ गई हूँ तेल, क्योंकि सिर मेरा पहले का धुला हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं तेल लगा लेती हूँ क्योंकि आज मैं सिर धुलूंगी ना, इस वजह से मैं कि एक आधा घंटा तो तेल में लगा ही लूँगी। तो साथ में गुड़िया भी आ गई। देखो मैंने जैसे तेल रख के गई थी तेल खुद से लगाने लगी। मैं कि लाओ मैं खुद ही लगा देती हूँ तुम्हारे तेल। तो मैंने इसके गुड़िया का तेल लगाया पहले जो, फिर अच्छे से मसाज की। मैं कि ठीक है अब तुम फ्री हो गई, और उसके बाद जो है मैं लगा लेती हूँ तेल। तो मैं ना अपने तेल ऐसे ही लगाती हूँ, जब भी मैं तेल लगाती हूँ ना तो ऐसे ही मांग कर करके ऐसे सारे सिर में तेल लगा लेती हूँ। ऐसे ना मेरी मम्मी लगाती थी शादी से पहले, तभी तो ना हमारे बाल बहुत मजबूत और लंबे लंबे होते थे। अब तो ऐसे ही है, खुद से केयर करनी पड़ती है, फिर घर के इतने सारे काम होते हैं, बच्चों को देखना, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ, तो अपनी केयर नहीं हो पाती है। और आप लोग तो देखते हो मैं तो बहुत सादा और ऐसे ही रहती हूँ, तो ज़्यादा मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हूँ। लेकिन कोशिश कभी कभी करती हूँ शायद कर लूँ, लेकिन एक आध बार अगर हो भी जाता है तो फिर ध्यान नहीं रहता है, फिर दिक्कत आती है मुझे। और दिक्कत क्या आती है, मेरा कहते हैं ना कि मन ही नहीं करता है मेरा कुछ भी ऐसा करने का कि मैं कुछ अच्छा करूँ, सजूँ, सवरूँ।
ऐसा कुछ भी करने की इच्छा ही नहीं होती है अंदर से। सोचती हूँ किसके लिए करूँ, क्या करूँ, और नहीं भी सोचूं तब भी इच्छा ही नहीं होती है। तो ऐसे करके मैंने लगा लिया सिर में तेल अपने सारे बालों में, और जो है ना थोड़ी देर मैं ऐसे ही रखूंगी, और एक दो जो काम है थोड़े से वो कर लूंगी, और फिर उसके बाद मैं जाऊंगी नहाने, और नहाने के बाद में फिर आप लोगों से मिलूंगी। तो अभी मैंने जूड़ा लगा लिया और अब मैं आ गई हूँ नहाकर। और आज मैंने येलो सूट पहन लिया है पूजा की वजह से, कि चलो आज पूजा वाला दिन है, तो येलो या रेड कलर अच्छा लगता है, पूजा होती है तो। रेड कलर का कुर्ता है मेरे पास, बट रेड कलर में क्या है ना, थोड़ा सा वो ऊपर से जाली वाला है, नेट टाइप में जो होता है ना, तो इस वजह से फिर मैंने वो कैंसिल कर दिया, मैंने वो नहीं पहना। फिर मैंने पहन लिया ये येलो वाला, आप लोग एक बार देख चुके हो इसे वीडियो में। मैं ऐसे ना कम पहनती हूँ, पता है क्या ना, ये पता नहीं कैसा वो है, वैसे तो ये कॉटन टाइप में है इसका कपड़ा, और पता नहीं क्यों इसमें ना लेग है ना वो दिखाई पड़ती है लेगिंग पहनने के बाद में। और मैं ब्लैक कलर की लेगिंग पहनती हूँ तो वो और ज़्यादा शो होती है, तो इसी वजह से थोड़ा सा जाती नहीं हूँ बाहर बाहर, कहीं मैं ऐसे आसपास कहीं हो थोड़ा सा तो पहन लेती हूँ, या घर पे ऐसा कुछ हो तो पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गुड़िया भी नहा के आ गई है, इसके मैंने बाल कंघी कर दिए। पहले मैंने गुड़िया को नहलाया था, फिर मैं खुद नहाई थी, और इसके बाद में फिर मैं बैठ गई हूँ पूजा करने। तब तक आ गया था क्यूटी, आज क्यूटी थोड़ा जल्दी आ गया स्कूल से, कुछ इमरजेंसी इसके स्कूल में हो गई थी, तो जल्दी उस वजह से छुट्टी कर दिया है। तो मैंने कि आज तो बाबू तुम बहुत जल्दी आ गए, तो बोला मम्मा ऐसे ऐसे बात हो गई। मैंने कि चलो कोई बात नहीं, आ गए तो तुम पूजा में बैठ जाओ, वरना क्यूटी रह जाता, हम ही लोग पूजा पूजा कर लेते। तो अच्छा हुआ क्यूटी साथ में आ गई। फिर मैंने क्यूटी से नहीं रिकॉर्ड करवाई वीडियो, मैंने कि बाबू तुम हमारे साथ पूजा में बैठो। उधर गुड़िया भी बैठ गई, गुड़िया की हरकतें तो अलग ही हैं इतना। सच कर रही हूँ, इतना एडवांस है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसे ना पूजा करने का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा। दिया ले लेगी, बैठी रहेगी दिया लेके, और पता नहीं क्या क्या मंत्र पढ़ती है, क्या क्या कहते हैं मेरी समझ में नहीं आता है, बट अच्छा बहुत लगता है जब ये ऐसे करती है। तो चलो अच्छा है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं पहले से ही। कुछ चीज़ें ऐसी मैंने नहीं सिखाई हैं, लेकिन इसके अंदर हैं। तो अभी मैंने लोटा ले लिया है जल का, और यहाँ पे मैं फ्री होकर बैठ गई हूँ, पूजा वगैरह हो गई, सारा काम हो गया है यहाँ पे। और गुड़िया को ना सर्दी हो रही है, तो फिर मैंने गुड़िया की नोजी आ रही थी, तो मैंने वो साफ़ कर दी। क्योंकि 2-4 दिन से पता नहीं क्या ना पेट दर्द था, पेट दर्द के साथ में फिर इसको सर्दी भी हो गई, तो 2-4 प्रॉब्लम ना इसको एक साथ हो गई। हमको भी सर्दी हो जाती है तो हम भी थोड़े से अनमने से रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है कुछ भी। तो मैं क्यूटी ने ला के दिया मुझे पानी, तो मैंने पानी पी लिया है, प्यार करके गया है। देखो गुड़िया को ये कैमरे के पास जरूर आएगी, इसको पता होता ना कि कैमरा चल रहा है, तो फिर ये देखो ओवर एक्टिंग की दुकान है पूरी की पूरी। तो आ जाएगी, फिर देखो कैसे करेगी। और क्यूटी अगर मुझे प्यार करे तो इससे बर्दाश्त नहीं होता है, तुरंत आएगी। जैसे क्यूटी करता है ना वैसे ही करती है सेम। क्यूटी जो कहेगा वही कहेगी, जो करेगा वही करेगी। तो पता नहीं क्यों सॉरी बोल रही थी मुझे, क्यूटी ने सॉरी बोला तो अपने आप सॉरी बोलने लगी। वो लेट गया तो ये भी लेट गई। इनकी हरकतें देखती हूँ ना बच्चों की, तो बहुत प्यार आता है। फिर लगता है मुझसे ज़्यादा खुशनसीब कौन होगा, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं मेरे पास, इतना प्यार मुझे करते हैं। बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है मुझे, मेरे बच्चे हैं मेरे पास, और मुझे क्या चाहिए, है ना। पूरा दिन ना कहते हैं ना, अगर दुखी भी होती हूँ, कुछ परेशानी होती है, तो गुड़िया की हरकतें ऐसी होती हैं, गुड़िया इतना कभी कभी ऐसी हरकतें करने लग जाती है, तो मुझे हंसी ना भी आए ना तो आ जाती है, कहते ना थकान मिट जाती है पूरी। तो ऐसे ही है, मेरी टेंशन भी मिट जाती है कभी कभी बच्चों से ऐसे बातें करके, बच्चों के साथ में खेल के। और कभी कभी तो मेरा ना बहुत ज़्यादा मन डिस्टर्ब हो जाता है, तो मेरा मन भी नहीं करता किसी से बात करने का। बच्चों से भी कहती हूँ बाबू थोड़ी देर मुझे अकेला छोड़ दो, थोड़ी देर मेरे को शांत रहने दो, तुम दोनों शांत हो जाओ। लेकिन हाँ, लेकिन गुड़िया है ना आएगी तो मम्मा से ऐसे प्यार करने लग जाएगी, मुझसे इतने प्यार से, फिर मुझे अपने आप ही प्यार आ जाता है। मैं कि चलो ठीक है आ जाओ तुम मेरे पास। तो अभी गर्मी आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फिर मैंने लगा लिया है जूड़ा, और यहाँ पे मैंने बाल बांध लिए हैं, क्योंकि ना अब मैं बना दूंगी खाना, खाना भी नहीं बनाया है मैंने। थोड़ा सा ना ऐसे ही आज काम ज़्यादा था, कुछ मैंने शेयर कर दिया आप लोगों के साथ में, कुछ नहीं किया है, तो ऐसे ही रह गया है। तो अभी मैं खाना वाना बनाने जाऊंगी। और यहाँ पे क्यूटी है, क्यूटी मांग रहा है, वो गुड़ चॉकलेट लेके आया है क्यूटी। तो ये गुड़िया मांग रही है कि मम्मा मुझे भी खाने, तो मैंने कहा बाबू इसे थोड़ी सी दे दो, थोड़ी सी तुम ले लो। तो इस बात पर नाराज़ हो गया, क्योंकि गुड़िया और ज़्यादा मांग रही थी, और वो भी नाराज़ हो गया, ये भी नाराज़ हो गई, दोनों के दोनों। अब उसके पीछे पीछे भागी जा रही है, ढूंढ रही है कि कहाँ है भैया, कहाँ जाके छुप गया है, कहाँ चॉकलेट खा रहा है। तो ये यहाँ पे चॉकलेट खा रहा था बाथरूम में आके, अब इसके पीछे कमरे में भागी चली गई। वो नीचे भाग गया, लेकिन चॉकलेट मतलब दी तो थी लेकिन कम दी थी, तो इस वजह से ये ना एक दूसरे से लड़ रहे हैं चॉकलेट के पीछे। ये यहाँ पे चढ़ जाते हैं, मुझे बहुत डर लगता है, कभी ऐसा लगता है कभी बैलेंस ना बिगड़ जाए, ज़्यादा झुक जाएगी नीचे तो नीचे ना गिर जाए। तो मुझे इसको मैं बोलती रहती हूँ बाबू इधर मत जाया करो, लेकिन ये मानती नहीं। कभी कभी थोड़ा सा ना ये हो जाता है, मेरा ध्यान नहीं या कुछ है, तो ऐसे करके मुझे बहुत फिर टेंशन रहती है कि ये इधर ना जाए बस। और यहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ आ गई हैं, पता नहीं कहाँ से आ गई हैं, बहुत चींटी हैं, दीवार पे चढ़ रही हैं। तो यहाँ मेरे पास वो लक्ष्मण रेखा होती है ना, चौक जो होती है, तो मैंने वो यहाँ पे लगा दी, जिससे कि कमरे में अंदर ना आए, क्योंकि बहुत चींटी है। चींटी के साथ बड़े बड़े वो चींटे होते हैं ना,
फुल चीटा नहीं है, लेकिन चींटी और चीटा के बीच का साइज है, पता नहीं वो क्या है। तो ऐसे करके था, तो मैंने वो लगा दी। और यहाँ पे फिर मैंने दही ले ली है थोड़ी सी, और क्यूटी को भी थोड़ी दही दे दी मैंने, क्यूटी तुम भी ले लो दही। तो ये पनीर है थोड़ा सा, क्यूटी का बहुत दिन से मन कर रहा था, बार बार मुझसे कहता था मम्मा मुझे पनीर खाना है, मम्मा मुझे पनीर खाना। तो मैं कहती रहती थी, टालती रहती, मैंने कहा हाँ बाबू करूँगी, लाऊंगी लाऊंगी। तो आज मेरा व्रत था, तो मैंने सोच लिया था कि जिस दिन मेरा व्रत होगा ना, उस दिन मैं बच्चों के लिए पनीर बना दूंगी। तो मैं इसीलिए पनीर लेकर आई थी कि बच्चे खा लेंगे। तो थोड़े से 2-3 पीस मैंने इसको गुड़िया को दे दिए, और 2 मैंने क्यूटी को दे दिए। मैं कि चलो ऐसे खा लो, बच्चों को ना कच्चा पनीर भी अच्छा लगता है, मतलब जो चीज़ पसंद होती है ना वो सब तरह से अच्छी लगती है। तो बच्चों ने खा लिया कच्चा पनीर थोड़ा सा, और थोड़ा सा मैंने ये है या फ्राई कर लिया। फिर उसके बाद में मैं जो है इसकी सब्जी बनाने रख दूंगी, और फिर साथ में ही रोटियां बना लूंगी। तेल खत्म हो गया था, मैं कल ही खत्म हो गया था, वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, बट ना मैं भूल गई लाना, क्योंकि शाम को मुझे लाना था। और शाम को ऐसा हुआ, गुड़िया की तबीयत खराब हो गई, तो उसकी तरफ ध्यान हो गया, फिर खाने वाने की तरफ ध्यान ही नहीं गया कि क्या है क्या नहीं है सामान। तो इस वजह से अब जो है, फिर मुझे अब खाना बनाने बैठी तब याद आया कि बाबू हम तो लाना भूल ही गए। तो फिर मैंने ना उसमें जो क्यूटी के लिए पराठे बनाती हूँ, तो मैं अलग टिफ़िन में तेल रखती हूँ उसके लिए, क्यूटी के लिए पराठे बनाने के लिए। तो जो है ना, फिर मैंने उससे सब्जी छौंक दी। तो ऐसे करके काम हो गया, वरना हमें दोपहर में ही जाना पड़ता बाहर दुकान से सामान लेने। लेकिन पता है यहाँ पे क्या होता है, मेन मार्केट नहीं है, मतलब ये लोकल मार्केट होती है ना, जैसे घर से थोड़ी सी दूरी पे ही दुकानें हैं, तो वहाँ से हम ले लेते हैं सामान। तो वो क्या करते हैं, दोपहर के टाइम ना 1 बजे से लेकर 2-3 बजे तक दुकानें बंद रखते हैं। 3 बजे के बाद फिर दुकानें खोलते हैं, दोपहर में बंद रखते हैं सभी लोग दुकान, गली के जितने भी हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आटा लगाया, क्योंकि मैं तो खा नहीं रही हूँ, मेरा तो है आज फास्ट। और थोड़ा बहुत खाएगी तो गुड़िया खाएगी और क्यूटी खाएगा, तो ऐसे होगा तो 2 रोटी क्यूटी खा लेगा। और खा नहीं पाता है वैसे 2 रोटी, लेकिन कभी कभी मैं थोड़ा फोर्स करती हूँ तो खा लेता है, छोटी छोटी सी होती हैं। तो मैं कहती हूँ बाबू तुम इतने बड़े हो गए, बताओ 2 रोटी तो खा ही सकते हो, बट खाता ही नहीं है। 1 रोटी खाता है, सुबह भी स्कूल जाता है तो सिर्फ आधा पराठा खा के जाता है और 1 पराठा लेके जाता है, इतना ही करता है। और मैं कितना भी कहती हूँ वो थोड़ा खा लो तो नहीं खाता है। तो आप लोग कहते हैं ना बेलन चेंज कर दो, तो मुझे बेलन से, इस बेलन से बना रोटी बनाने की आदत हो गई है कम से कम। पता है कब ये टूटा था बेलन? 29 जनवरी को, 29 जनवरी को टूटा था। आप लोग हिसाब लगा लो कितना होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर चल रहा है। 8 महीने हो गए इस बेलन को टूटे हुए। जब मैं 8 महीने से इसको यूज कर रही हूँ तो मुझे हैबिट में आ गया, अब मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती है इससे रोटी बेलने में, तो मैं आसानी से रोटी बेल लेती हूँ। और तो इस वजह से मैंने चेंज नहीं किया कुछ। थोड़ी सी मैं कह रही ना कि कुछ लिमिटेड कुछ चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ के चलना पड़ता है। जैसे मेरे पास लिमिटेड ही पैसे की व्यवस्था है, तो मैं बहुत सोच समझ के खर्च करती हूँ, कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है। तो अभी इससे काम चल रहा है, तो तब तक चला रही हूँ। और यहाँ मैं रोटियाँ सेक रही हूँ, सारी रोटियाँ मेरी बन के हो गई हैं तैयार। गैस मैंने बंद कर दिया है यहाँ पे, और ये बर्तन वर्तन सब उठा के रख दूंगी। और यहाँ मैं बच्चों के लिए लेकर के आ गई हूँ खाना। गुड़िया को बिठा दिया मैंने, गुड़िया तुम खा लो, और क्यूटी खा लेगा खाना। तो क्यूटी खाने बैठ गया है। और यहाँ पे गुड़िया है, मैं कह रही गुड़िया खा लो, तो वो खिला रहा। तो ये कह रही है कि इतनी दूर से मुझे खिला दे, वहीं से आ कर रही है, आ मुँह खोल रही है। वो कह रहा पास में तो आ जाओ, वो पास में नहीं आ रही, वहीं खिला दे आके। तो क्यूटी ने फिर पास जाके खाना खिला दिया। तो ऐसा ये बच्चे करते हैं शरारत, तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फ्रेंड, फिर आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद है लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।